जगत आ गया? हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। रब कर दे। मैम ये जो है ये सांस नहीं लेता, इसमें मतलब इसका हाँ इधर बोलो। ये करता है, ये सांस लेता है। हाँ, जैसे जब ये सांस नहीं लेता कब? जब ये बॉडी के बाहर रहता है। बाहर। जब ये बॉडी के अंदर चला जाता है तो सांस लेता है ये। तो मैम ये निर्जीव सजीव डाल के लिखेगा? हाँ, ये इधर लिखोगे निर्जीव, इधर कॉलम बनाओगे सजीव। जो ये नहीं है उन सबको काट, बस उल्टा लिख देना है। सांस नहीं लेता, बॉडी के अंदर लेगा। विभाजन नहीं ठीक है करता, बॉडी के अंदर करेगा। ठीक है मैम, जनन ओके मैम। नहीं करता, ठीक है। कोट है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। जिसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। वायरस एक्टर जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। बात समझ गया? इसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। इसमें अगर हम लोग पूछेंगे कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो बताएंगे वायरस में जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। जब हम टाइप्स ऑफ वायरस देखते हैं तो टाइप्स ऑफ वायरस यानी विषाणु के कितने प्रकार होते हैं। तो जो पहला प्रकार है उसका नाम है टीएमवी, ठीक, यानी टोबैको। उसके पहले भी लिखो, पहला प्रकार है प्लांट वायरस। दूसरा प्रकार है एनिमल वायरस। तीसरा प्रकार है बैक्टीरियल वायरस। बस समझ गए? पहला है प्लांट वायरस, दूसरा है एनिमल वायरस, तीसरा है बैक्टीरियल वायरस। वायरस के प्रकार कितने हैं? तो 3 प्रकार है, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियल वायरस। प्लांट वायरस जो है वो है टीएमवी और पीएचटीवी, ठीक, जो पौधों में पाए जाते हैं। बात समझ गए? पौधों में जो पाए जाए वो हो गए प्लांट वायरस। जो एनिमल में पाए जाए, जंतु में पाए जाते हैं, वो हो गए हमारे एनिमल वायरस, ठीक। जैसे चिकन पॉक्स वायरस, रेबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह वगैरह, ठीक। बैक्टीरियल वायरस है, इन्फ्लुएंजा कहते हैं जुखाम को। एनिमल में होता? हाँ, अरे जुखाम हम लोगों को नहीं होता है, हम लोगों को जुखाम नहीं होता है, तो हम लोग एनिमल नहीं है। कुत्ता हम लोगों को नहीं काटता, ठीक है, कुत्ता हम लोग को नहीं काटता, तो रेबीज हम लोग को नहीं होता। जो कुत्ता काटने से डिसीज होती है उसको रेबीज वायरस बोलते हैं। रेबीज वायरस कॉज करता है और उससे ऐसी डिसीज होती है कि इंसान नहाता नहीं है। सोचो कौन सा ऐसा इंसान है जो नहाता नहीं है? नहाने से जो डरता है, उसको हाइड्रोफोबिया होता है। यानी या तो पिछले जन्म में रहा होगा इस प्रजाति में, या तो इस जन्म में उसको कुत्ते ने काटा होगा, अगर जो नहाने से डरता है। कुछ लोग महीनों महीनों नहाते नहीं है ना। बैक्टीरियल वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल वायरस। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल वायरस। और इसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। बात समझ में आई?
बैक्टीरियोफेज वायरस। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको ऑल्सो नोन एज टेडपोल वायरस। टेडपोल वायरस, बात समझ गए? हमने क्या देखा कि वायरस में, वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस वायरस के स्ट्रक्चर में आरएनए और प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसको न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के नेम से जाना जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के नेम से जानते हैं, पार्टिकल कहते हैं, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। आरएनए यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है, प्रोटीन आरएनए को कवर करे रहती है। टाइप्स ऑफ वायरस में देखेंगे तो पहला है प्लांट वायरस। प्लांट वायरस जो कि टीएमवी और पीएसटीवी है। एनिमल वायरस, जो जितने जंतु एनिमल को डिसीज कॉज करें वो सब एनिमल वायरस है। जो बैक्टीरिया को नुकसान करे वो बैक्टीरियल वायरस है, जिसका नाम बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसमें एचआईवी भी आएगा, इसमें, बात समझ गए? एनिमल वायरस में एचआईवी भी इंक्लूड होगा। एचआईवी वायरस है और एड्स डिसीज का नाम है। एचआईवी वायरस है और एड्स डिसीज का नाम है। बात इतनी समझ में आ रही है? मैम इन सारे वायरस का, मैम ये भी बता दीजिए कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं? अभी इसके बाद बताएंगे ना, अभी तो क्लासिफिकेशन है, सबके बारे में पढ़ेंगे तभी तो बताएंगे कि ये डिसीज कॉज करेगा, वो डिसीज कॉज करेगा। अभी ये तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए हैं कि प्लांट वायरस है। अभी टीएमवी पढ़ना है, पीएसटीवी पढ़ना है। टीएमवी इसको क्यों कहते हैं ये पढ़ना है, इसको बैक्टीरियल वायरस क्यों कहते हैं ये पढ़ना है, एनिमल वायरस में कौन कौन सी डिसीज होती है वो सब पढ़ना है। अभी तो सिर्फ टाइप्स ऑफ वायरस में नाम है, सिर्फ नाम लिखो, सिर्फ नाम कि इतने इतने वायरस होते हैं। डिसीज तो पढ़ना अभी बचा ही है। नोट करिए बच्चों। मैम वायरस को नेकेड आई से थोड़ी देखा जा सकता? नेकेड आई से कैसे देख लेंगे? जब बैक्टीरिया को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं तो वायरस को कैसे देख लेंगे? ये माइक्रोस्कोपिक है ना। कोरोना वायरस आया, कोई इसका संरचना देख पाया? मैम कि हाँ बता टहल रहा रहे हवा मैदान में? अरे अब वैसे तो हम भी बताते लंबा लंबा बताया हमने। किसी को कोरोना हुआ, उसका स्पुटम लिया, उसको चेक किया, उसमें कोई स्ट्रक्चर दिखा, तब हमने बताया ना कि ऐसा होता है। लेकिन ऐसे तो दिख नहीं रहा कि कोरोना का वायरस टहल रहा है। टहल रहा होता, अगर दिख रहा होता तो हम पकड़ के मार ना देते। ये सब नेकेड आई से देखे नहीं जा सकते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक है। मैम मार कैसे देते? आप अभी कह रही है मर नहीं सकता। अगर हमको दिखता, अगर हमको कोई चीज दिख जाती तो उसको मारने का कोई यंत्र भी दिख जाता। जब हमको कोई चीज दिखी नहीं, कोई हमारे सामने बहुत समय तक रही नहीं, तभी तो हम उसको मारने का नहीं ढूंढ पाए। अगर हमारे सामने रहती वो चीज तो जिंदा रहती तो हम उसके लिए ढूंढते। बैक्टीरिया दही में इतने सारे प्रेजेंट है, माइक्रोस्कोप से देखा हमने, हमें दिखा तो हमने उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करी। लेकिन हमको वायरस दिखा ही नहीं। अगर देख पाते आसान तरीके से तो हम एंटीबायोटिक डिस्कवर कर लिए होते, लेकिन देख ही नहीं पाए, तभी इसका नामकरण नहीं दिया। बैक्टीरिया का नामकरण कर लिया मगर इसका कोई नामकरण नहीं, क्योंकि इसका कोई शेप नहीं है। माइक बंद कर लो। हम लोग हाँ, ओरिजिन के आधार पर,
ओरिजिन उत्पत्ति को ही कहते हैं के आधार पर, ठीक है, ओरिजिन के आधार पर। तो हमने देखा क्या कि जो ये ओरिजिन के आधार पर रिप्रोडक्शन था, क्लासिफिकेशन था, इसको प्रपोज्ड किया था, प्रपोज्ड मैम साफ दिखाई नहीं दे रहा मैम ब्लर आ रहा है। प्रेंटल क्या ब्लर आ रहा है, है? ब्लर। यस मैम स्क्रीन ब्लर आ रहा है। अब सही आ रहा है? मैम कुछ लिखिए तो तभी तो पता चलेगा। अरे लिखेंगे, अब जहां लिखा था वहां से हट गए ना। देखो अब सही है। फाइलोजेन, मैम भूत वाला कैमरा शिफ्ट कर दो। देखो अब हमने देखा क्या, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। देखो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा कि सबसे पहले देखते हैं फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर दिया गया है? वो दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे, ठीक, ओरिजिन के बेस पे। और इसको प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटल। एंगलर एंड प्रेंटल ने प्रपोज किया था, एंगलर एंड प्रेंटल ने। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या बताई गई कि जो एंगलर प्रेंटल ने क्लासिफिकेशन दिया उसके बेसिस पे हम लोगों को पढ़ना है किसी भी चीज को। जो क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटेकर ने उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 थे। एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्रोटिस्टा, माइकोटा यानी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन यहाँ पे क्रिटिसाइज आ गया कि ये माइकोटा और प्रोटिस्टा प्रिमिटिव है, तो इनको अलग, ये प्रिमिटिव है लेकिन है तो एनिमल, तो इसको इसमें क्यों नहीं रखा जा सकता? जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ओरिजिन कर रहे हैं तो भला इसको इसमें क्यों नहीं रख सकते हैं? तो क्लासिफाइड करना मुश्किल हो गया। तब आया हम लोगों का क्लासिफिकेशन में, हम लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये क्रिटिसाइज हो गया, तब हम लोगों ने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को अलग अलग पढ़ा। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? एक मोनेरा पढ़ना है, एक प्रोटिस्टा पढ़ना है, एक फंजाई पढ़नी है और एक पढ़ना है वायरस। बात समझ गए? एक मोनेरा पढ़ना है, एक प्रोटिस्टा पढ़ना है, एक माइकोटा पढ़ना है और एक प्लांटी पढ़नी है, एनिमेलिया। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्या कर चुके हैं? ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इतनी बात समझ में आ गई। हम लोगों का आज टॉपिक है पहला वायरस। हम लोग का पहला टॉपिक क्या है? वायरस। पहला टॉपिक क्या है हम लोगों का? क्यों बच्चों? वायरस है पहला टॉपिक, ठीक है। वायरस को हिंदी में हम लोग विषाणु कहते हैं। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। क्या कहते हैं? विषाणु, जो कि संयोजक कड़ी है लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच, लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच संयोजक कड़ी है। बात समझ गए? लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच। लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब क्या होता है?
और नॉन लिविंग का मतलब अजीब। मैम अजीब। दोनों के बीच की संयोजक कड़ी का मतलब होता है दोनों के लक्षण इसमें पाए जा रहे हैं। दोनों के बीच की संयोजक कड़ी का, अरे कहाँ बारात में बैठ गए पढ़ने क्या? थोड़ा एक शांति की जगह में बैठ के पढ़ा करो। देखो यहाँ पे क्या है, ये विषाणु वायरस संयोजक कड़ी है लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच की। जब ये शरीर से बाहर रहता है तो ये क्या करता है, बिल्कुल निर्जीव रहता है। जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है ये इतना सजीव हो जाता है कि हमको निर्जीव कर देता है। बात समझ गए? इतना सजीव हो जाता है कि हमको निर्जीव कर देता है। तो वायरस की स्टडी ऑफ वायरस को स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोले हम? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। और वायरस किसने डिस्कवर किया? वायरस किसने डिस्कवर किया? माइक्रोस्कोपिक है। तो फर्स्ट वायरस को किसने डिस्कवर किया? वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की। डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की। वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की। बात समझ में आ गई? मैम स्टडी ऑफ वायरस क्या है? स्टडी ऑफ वायरस है वायरोलॉजी, और वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की। इवानोवस्की क्या है मैम? इवानोवस्की साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा। इवानोवस्की वैज्ञानिक का नाम है। जब हम कह रहे डिस्कवर्ड बाई तो सोचो कि क्या होगा। डिस्कवर्ड बाई का मतलब इसके द्वारा ये खोजा गया। बात समझ गए? ओरिजिन के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन दिया है जो सबसे ज्यादा मान्य हुआ। हम लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया पढ़ना था, जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लांटी और एनिमेलिया हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों को आज वायरस पढ़ना है। वायरस को इस क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ना तो ये जीवित है, ना सजीव है, निर्जीव दोनों है। जब बॉडी से बाहर है तो ये निर्जीव है, बॉडी के अंदर पहुंचा ये सजीव हो गया। तो स्टडी ऑफ वायरस को बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। बात समझ में आ रही है? ये लिविंग तथा नॉन लिविंग के बीच की संयोजक कड़ी क्यों है? क्योंकि आउटसाइड बॉडी यानी बॉडी के बाहर, आउटसाइड बॉडी ये निर्जीव है, ये निर्जीव है। बात समझ गए? और इनसाइड बॉडी मतलब बॉडी के अंदर जाकर ये सजीव हो जाता है। अंदर जाकर ये सजीव हो जाता है। बात समझ में आ गई है? बात इतनी समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। लिखो फहीम, जबत, साकिब, जुल्फिकार। मैम ये आपका स्कूल यूनिवर्सिटी है या 12th लेवल? यूनिवर्सिटी है। अच्छा, खुल रहे हैं? टीचर को तो आना ही है, खुले चाहे ना खुले। फिर तो हम मैम PhD होंगे। हो गया नोट? मैम एक मिनट।
हमको किसी ने कॉपी का व्हाट्सअप नहीं किया कि कॉपी कहाँ किसकी कैसे बन रही है। मैम आज कर देंगे। हाँ जरा कॉपी का व्हाट्सअप कर दो कि लिख क्या रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। Yes, और ma'am. ये किसने किसने अपने नोट्स व्हाट्सअप किए थे, ये जिसमें निकाय और ओपन निकाय ये लिखा हुआ था, ये किस क्लास के नोट्स थे? मैम इसी के थे, केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के। अच्छा अच्छा। मैम ये कह रहा था मैं, ये RH बिट लेकर जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्क्राइब किया था सबको क्या? नहीं नहीं, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया था। मतलब अलग अलग लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया, तो सबसे पहला ओपिनियन इन्होंने दे दिया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें इन सब चीजों को डिवाइड कर दिया गया। जब ये सारी चीजें डिवाइड हो गई तो चलो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, अलग पढ़ा जाएगा। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है लेकिन सिंगल सेल है, तो इसको इससे अलग क्यों पढ़ा जाएगा, ये बात ये प्रूव नहीं कर पाए थे। भाई है तो ये प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ पढ़ना है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, लेकिन क्या वो एनिमल नहीं है? वो है तो एनिमल ना। Yes, ma'am. अगर कोई माइकोटा है, माइकोटा फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है वो, तो अगर एल्गी इसके अंदर रखा गया तो फंजाई इसके अंदर क्यों नहीं रखा जा सकता? ये बात ये ये पढ़ना प्रूव है। नहीं कर। हाँ ये हम लोगों को पढ़ना है। प्लांटी एनिमेलिया हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ये दोनों किंगडम पढ़ के आए हैं, और ये तीनों हम लोगों को पढ़ने हैं। मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, माइकोटा पढ़ना है, प्लांटी और एनिमेलिया। यानी इसका मतलब होता है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। हम लोग एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पढ़ चुके हैं ना? यस मैम। पढ़ चुके हैं ना? एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पढ़ चुके हैं। ये दोनों किंगडम जो पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये जो 3 में बचे उनमें पढ़ना है इंक्लूडिंग वायरस। वायरस को इसमें इंक्लूड किया गया, ना वो सजीव है ना वो निर्जीव है, तो उसका एक अलग क्लास है जिसका ब्रांच है वायरोलॉजी, जिसकी ब्रांच है वायरोलॉजी। एक तो देखो ये सजीव भी नहीं है, निर्जीव भी नहीं है। दूसरा इसका कोई नाम भी नहीं है। जिस बॉडी में जाता है, जिसको इन्फेक्शन करता है, जिस पार्ट में इन्फेक्शन करता है, जो डिसीज कॉज करता है, उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया है। जैसे जुखाम हो गई, इन्फ्लुएंजा वायरस। टॉन्सिल फूल गए, मम्स वायरस। चिकन मैम पॉक्स जस्ट आ लाइक गई, कोरोना। हाँ जस्ट लाइक जस्ट लाइक कोरोना। कोरोना। क्योंकि कोरोना का कोई वैक्सीनेशन नहीं हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वायरस से लड़ लेंगे। मैम इम्यूनिटी जुकाम का वीक वायरस है, क्या नाम क्या? इन्फ्लुएंजा वायरस। हिंदी में इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा की हिंदी इन्फ्लुएंजा है। मैम रिहाइनो वायरस क्या नाम? रिहाइनो वायरस? रिहाइनो नहीं, राइनो वायरस है। रिहाइनो वायरस नहीं, राइनो वायरस है, राइनो वायरस। राइनस ठीक है, राइनो का? तो ये जो वायरस है इसके नाम, म्यूट अरे करो यार भाई म्यूट माइक। कर लो। उसके बाद कंडीशन क्या है, सबसे पहले कि वायरस का कोई नामकरण नहीं दिया गया। जैसे बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबेसिलस, ये नाम है बैक्टीरिया। वैसे वायरस कैंसर कॉज कर रहा है, कैंसर वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एक्चुअल में इसका कुछ नाम नहीं है, एड्स डिजीज कॉज कर रहा है, ह्यूमन को कॉज कर रहा है, इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है, इसलिए कह दिया ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कैंसर कॉज कर रहा है, कैंसर वायरस। वायरस कौन है ये कोई नहीं जानता। वायरस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका नामकरण हो नहीं पाया। नामकरण होता तो एंटीबायोटिक डिस्कवर होती, एंटीबायोटिक कोई है नहीं। वायरस को किल करने की कोई एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं है आज दिन तक। इसीलिए जुकाम में डी कोल्ड खा लो, सुमो कोल्ड खा लो, विक्स एक्शन खा लो, चाहे पूरा पत्ता खा लो, जुकाम अपनी स्पीड से ही 2-3 दिन में जाएगा। हाँ बहुत हाइपर नहीं होगा, लेकिन अगर वायरल फीवर भी है उसकी लाइफ साइकिल होती 5 दिन, तो 5 दिन 6-6 घंटे के अंतर में दवा खाएंगे तो खुद को वीकनेस नहीं लगेगी, खुद को कष्ट नहीं होगा, वरना 5 घंटे के बाद फीवर फिर आएगा। तो हम सिर्फ उसको सप्रेस कर सकते हैं, उससे कुछ लड़ झगड़ के जीत नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस मैम। बात समझ रहे हो ना? नोट हो गया सबका? रब कर दें हम? बस मैम 1 मिनट और आपकी बात सुनना था।
डन मैम। हो गया सबका? रब कर दें अब? यस मैम। देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो वायरस है, वायरस को डिस्कवर किया था इवानोव्स्की ने, ठीक। अगर हम देखते हैं कि वायरस की कैरेक्टर क्या है, वायरस के कैरेक्टर यानी लक्षण क्या है, ठीक। तो वायरस वर्ड कहां से आया है? वायरस का मतलब होता है, वायरस का मतलब होता है वीनम, और वीनम का मतलब होता है, सॉरी, वायरस वर्ड लिया गया है विरियन से। विरियन का मतलब होता है वीनम, और वीनम का मतलब होता है पॉइजन, और पॉइजन वो चीज होती है जिसका इलाज नहीं है। बस समझ गए? वायरस लिया गया है विरियन से, विरियन का मतलब होता है वीनम, वीनम का मतलब पॉइजन, पॉइजन का कोई इलाज नहीं है। अगर हम किसी को पॉइजन दे देते हैं तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक। और वायरस एक ऐसा ही मतलब ऑर्गेनिज्म है जो अगर बॉडी के अंदर पहुंच गया है तो वो अपना काम कंप्लीट किए बिना बॉडी से बाहर नहीं आएगा, ठीक। अपनी मर्जी का मैम एक मालिक है। क्वेश्चन था हाँ पूछो। मैम, ये वेनम जो होता है सांप के अंदर भी होता है, तो ये बॉडी में देखो, बॉडी में जाता है तो सांप बचा के भी तो अंदर, लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, सांप के अंदर वीनम है क्योंकि पॉइजनस सब्सटेंस को वीनम कहा है, पॉइजनस सब्सटेंस को। सांप काट रहा है, हम चूस के या काट के बचा पा रहे हैं, वो एक अनदर बात है। वैसे तो कोई डाई पी रहा है, कोई सल्फास खा रहा है, तो बच तो वो भी जा रहा है, लेकिन है तो पॉइजन, बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करेगा ना। मैम वायरस गया है तो सब, हाँ जैसे ही आपने बताया कि जैसे किसी को सांप ने काट लिया, उसका विष उसमें आ गया, ठीक है, पैर में आ गया, हाथ में आ गया, हाँ अगर उसे हाँ। तो मतलब शक कर जा सकता है हैंड टू हैंड, क्या क्या करा जा सकता है? मतलब शक किया जा सकता है, चूसा जा सकता है, बाहर के किया जा सकता है। हाँ, अगर पता चल जाए, उस ऑर्गन को कस के बांध दो तो बचा जा सकता है। डिपेंड करता है कौन से सांप ने काटा है, क्योंकि 98% सांप के काटने से लोग मरते नहीं, घबराहट से मर जाते हैं। अगर जी कोई निशान पड़ा और सांप काट के चला गया तो लोग घबराहट से मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसा ही कोरोना के केस में हुआ है कि एक पर्सन को पता चला कि उसको कोरोना हो गया है, वो ये सोच सोच के उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया, क्योंकि इतना फोबिया बना दिया लोगों ने कि सांप काट लेगा तो बच नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ एक सांप का पॉइजन 0.5 सेकंड में असर करता है, वो काट लेगा तो तुम चूस लो, चाहे सपेरा बुला लो, मरना तय है तो मरोगे, नहीं मरना तय है तो सांप काट लेगा, तुम देख लोगे। कुछ लोग इतना जोश में आ जाते हैं कि उंगली काट देते हैं, उंगली काट दोगे तो बच जाओगे, सांप ने उंगली काटे, तुमने उंगली को काट दिया, काम कहानी खत्म हो गई। बस समझ गए? तो ऐसे बच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ड्रग्स है जो है नशीली, है जहरीली, लेकिन उससे हम लिमिट में ले रहे हैं तो चल रहे हैं। एक ऐसा जहर है जो तुमको खा रहा है, तो वो जहरीला पदार्थ, तुम मरने के लिए सल्फास खा लो तो ये एक जहरीला पदार्थ अलग है। हमको पता चल जाए कि तुम खाने जा रहे हो तो हम तुमको 10 मिनट के अंदर बचा लेंगे, क्योंकि तुम हमको बता कर गए हो ना कि तुम खाने जा रहे हो, तो हमको उसका तोड़ मालूम कि हम कैसे बचा सकते हैं। बस समझ गए? लेकिन तुम खा पी के वेल प्लान्ड तरीके से दूध दूध पी के सो के अपना आराम से चौकस सुबह 10 बजे तक उठो तो फिर मरोगे। और ये जो बालों में लगाने वाली हेयर डाई होती है, वो तो सिर्फ डराने के लिए लोग पीते हैं, उससे कोई मरता वरता नहीं है। वो फैटी नेचर होती है, गले में जाकर चिपकने लगती है, जब चिपकने लगती है तो दम घुटने लगता है, दम घुटने लगता है तो लोग भड़बड़ाते हैं कि कोई बचा ले। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पिलाने लगेंगे, 3-4 बाल्टी ब्लैक ब्लैक वाटर निकलेगा, टनाटन बच के हॉस्पिटल से वापस, पैसा खर्च करना पड़ेगा बस। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज हमको नुकसान करे, हमको ये वायरस कोई भी है नुकसान करता है, और इसके अगेंस्ट कोई दवा नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान की बात ये है, अगर हमारे पास कोई चीज है, उसका कोई तोड़ है, तब तो ठीक है, लेकिन हमको ये तो पता है कि डिसीज कॉज करेगा, इसको डिसीज को मारने के लिए कोई यंत्र तंत्र नहीं डिस्कवर हुआ। तो इसलिए विरियन मतलब पॉइजन, इसलिए इसको संज्ञा दी गई है पॉइजन की। एक्चुअल में ये पॉइजन नहीं है, संज्ञा दी गई है इसको पॉइजन की कि लुक लाइक अ पॉइजन। समझ गए? बात समझ में आई? वायरस का करेक्टर क्या है? जब ये बॉडी से बाहर है तब देखना,
आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी है तो कैसे नॉन लिविंग कैरेक्टर होगा इससे, नॉन लिविंग, सॉरी पहले आउटसाइड बॉडी वाली बात मत देखो, ये वीनम था तो इसके लिए एक वर्ड आया, एक वर्ड दिया MW, बेजरेनिक ने एक वर्ड दिया, एक सेंटेंस दिया, उस सेंटेंस का नाम था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। जैसे हम लोगों के एक कहावत दी जाती ना, विद्या सर्वधनम, यानी विद्या सबसे बड़ा धन है, कहा जाता है ना, वैसे ही इन्होंने कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी इन जो पदार्थ विषैला है, ये पदार्थ इन्फेक्शियस है, अगर कहीं पे वायरस है तो उस पदार्थ को बोलते हैं पॉइजनस, उस पदार्थ को अगर कहीं वायरस है तो मर सकता नहीं, तो इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, इन्फेक्शियस एजेंट के लिए हमने ये सेंटेंस दिया है, ठीक। ऐसा फ्लूइड जो कंटामिनेटेड है, ऐसा फ्लूइड जिसमें वायरस पाया जा रहा है, इस हाइपोथेसिस को MW बेजरेनिक ने दिया था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या दिया था, क्या दिया था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। यस मैम। बात समझ गए? साइंटिस्ट का नेम बड़ा करके लिख दीजिए मैम। साइंटिस्ट का नेम बड़ा करके लिख दें? यस। हो गया बड़ा? नहीं मैम, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही, दोबारा लिख दीजिए। अच्छा, MW, अब सही है? यस मैम। ठीक है मैम कैमरा थोड़ा छोटा कर दीजिए, साइड दिख रहा। ठीक, अब जरा देखो, उसके बाद आया वायरस को नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है, नॉन लिविंग कैरेक्टर। अगर हम कह रहे हैं वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर, इसका मतलब बॉडी के बाहर हो गई, इसका मतलब क्या है, ये आउटसाइड बॉडी है, आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट है। तो जब आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट है तो पहले क्या लिखेंगे, कैन नॉट रेस्पायर, रेस्पायर मतलब ये सांस नहीं ले सकता, सांस नहीं ले सकता, अरे हम क्या लिख रहे हैं, नली, नहीं ले सकता, नहीं लेता, ठीक। इसमें उत्परिवर्तन नहीं होता, उत्परिवर्तन नहीं होता, ये विभाजित नहीं करता, विभाजित भी नहीं करता है, ये विभाजित नहीं करता, ठीक। ये रिप्रोड्यूस, ये जनन नहीं करता, जनन नहीं करता है, ये जनन नहीं करता। इतनी बात समझ में आ रही? ना तो ये डिवाइड करेगा, ये विभाजित करेगा, ना तो इसमें उत्परिवर्तन होगा, ना ये सांस ले सकेगा, ना जनन करेगा, ठीक। जस्ट इसका उल्टा, जब ये बॉडी के अंदर चला जाएगा तो ये सब कुछ करेगा, ये रेस्पायर भी करेगा, डिवाइड भी करेगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस मैम। नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है कि ये सांस नहीं ले सकता, ये विभाजित नहीं हो करता, ये जनन नहीं करता, ये उत्परिवर्तन नहीं करता। और लिविंग कैरेक्टर क्या है कि ये सब कुछ करता है। कब? जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये सब कुछ करेगा, तब ये इतना डिवाइड करेगा कि हमको सप्रेस कर देगा और अपना ही डिवाइड करता रहेगा। तभी तो कोई तुम्हारे घर आए, तुम उसको एक कमरा दो और वो कमरे में घुस घुस के किचन ले ले, फिर तुमसे बेडरूम ले ले, फिर लिविंग रूम ले ले, तो वो क्या कब्जा कर रहा है? वही काम ये वायरस करता है, बस तुम उसको घुसने दो। अगर वो घुस गया तो फिर वो अपना छत्र राज फैलाना चाहता है। इसीलिए HIV से आज तक कोई मरता नहीं है, लेकिन HIV होने वाले को दूसरी डिसीजेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। HIV वाले को दूसरी डिसीज बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, कोई भी डिसीज आएगी पकड़ना शुरू कर देगी, एडमिट हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि मैम HIV तो कोई मरता नहीं है? नहीं, काहे के लिए मरेगा? HIV स्लो अकरिंग डिसीज है, तो क्यों मरेगा कोई?
वो ऐसा क्या करे दे रही जो मर रहा, वेट लॉस हो रहा है, भूख कम लग रही, वो तो किसी टीबी वाले पेशेंट को भी होती है। लेकिन सबसे खतरनाक काम एचआईवी ने क्या किया कि हमारी बॉडी का मुखिया है प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, उसने क्या किया, इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया है। अब जिस पेशेंट को एचआईवी है उसके पास लड़ने की ताकत नहीं है, कोई एंटीबायोटिक उसको असर नहीं करेगी, अब वो मरेगा किसी दूसरी डिसीज से। आप समझ रहे हो ना, क्यों? क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक, कोई अंदर से ना लड़ने की ताकत है ना बाहर से लड़ने की ताकत कोई बना पाएगा। तो जब ये डिसीज हमारी बॉडी में हो गई तो उसने घर कर लिया है, घर कर लिया तो कोई डिसीज आएगी उसके लिए तो खुला मैदान है, आते जाओ लेते जाओ, आते जाओ लेते जाओ, ये वाला हाल है। बस समझ रहे हो ना, ये इन्फेक्शियस डिसीज है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का है जो लड़ने की ताकत देता है हर चीजों से, उसने इसी को कंट्रोल कर दिया है। यानी घर में जाओ, घर के मुखिया को पकड़ लो, सारी चाबी अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। बस समझ गए? यस मैम। बात इतनी लिखो। मैम ये ऊपर वाला समझा दीजिए, ऊपर वाला समझ नहीं आया। क्या चीज? एमडब्ल्यू बेजनिक वाला? जी जी जी, यही समझ नहीं आया। देखो, एमडब्ल्यू बेजनिक ने एक लिक्विड के लिए, एक द्रव्य था उसके लिए एक वर्ड दिया, एक लाइन दी कि जिस द्रव्य में वायरस है। वो तो हमारा राशन कितना कमा रहा है, फिर भी घर का अनाज खाने को नहीं है। अरे माइक बंद अरे करो, भैया म्यूट बंद कर। माइक बंद करो। ये कहाँ बाजार में बैठ के पढ़ते हो क्या? देखो, एमडब्ल्यू बेजनिक ने क्या दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम दिया, ठीक है। एक द्रव्य था उसमें इन्फेक्शन था, उस द्रव्य के लिए एक सेंटेंस दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। बात समझ गए? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम यानी ऐसा द्रव्य जिसमें वायरस है, वो कंटामिनेटेड है यानी प्रदूषित है। इन्फेक्शियस एजेंट, एक छोटा सा वर्ड, इन्फेक्शियस एजेंट। बात समझ गए? यानी टीबी के पेशेंट का स्पुटम यानी थूक अगर गिरा है कहीं, फेंक रहा है, डिस्पोज कर रहा है तो इन्फेक्शन फैल रहा है। कोरोना से बचने का क्या था, नोज में मास्क लगाओ, ये करो वो करो, जिससे एयर से जो छीकेगा उसके वायरस एयर में आएंगे। कैंसर और एचआईवी के पेशेंट को अगर हमने जलाया मरने के बाद तो उसके वायरस सब एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे। अब एक आदमी जला है, करोड़ों वायरस दे गया है, और जितने लोग वहां खड़े हैं उनमें किसी न किसी को तो असर करेगा ना, ये कंडीशन होती है। तो मैम ये नाम जो दिया, मैम जो लाइन दी है ये उसके लिए दी है, किसी चीज में वायरस हो। हाँ, जो लिक्विड तुम्हारी बॉडी को इन्फेक्शन कॉज कर दे, उस लिक्विड के लिए इन्होंने एक लाइन दे दी है। जैसे हम कहते हैं ना, ये गंदी चीज है, तो गंदी चीज का नाम क्या है, ये तो हमने कॉमन बता दिया ना कि ये गंदी चीज है, ये इन्फेक्शियस एजेंट है। इन्होंने अपना एक लैटिन वर्ड से दे दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी ऐसा द्रव्य जिसके पास हम लोगों का पॉइजनस सब्सटेंस है, हम लोगों का इन्फेक्शियस पदार्थ है, हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का एक ये लिक्विड है, हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का एक ये लिक्विड द्रव्य है। बात समझ गए? यस मैम। फहीम जी मैम, जी आ गई बात समझ में? जी मैम। जगत, जुल्फिकार, यस मैम। समझ में आ गई ना? लिखो जल्दी से। लिविंग का एक तरफ लिख लेना लिविंग करेक्टर, और दूसरी तरफ लाइन खींच लेना नॉन लिविंग। जो बॉडी के अंदर होता है वो बॉडी के बाहर नहीं होता, तो ये सब बॉडी के अंदर होंगे। रेस्पिरेशन करेगा, उत्परिवर्तन होगा, विभाजित नहीं करता तो करेगा कहाँ, बॉडी के अंदर। जनन नहीं करता तो करेगा बॉडी के अंदर। तो दोनों कैरेक्टर इसमें पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको संयोजक कड़ी कहते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की। मैम इसकी जो एमडब्ल्यू सही करना सब बेजनिक, स्पेलिंग क्या है? BEIJERNEK। ठीक है, समझ गए? हो गया सबका? रब कर दें?
मैम अभी तो स्टार्ट करा है। चलो लिखो।